प्रत्येक गांव के प्रत्येक मोहल्ले में गली में जाके सरकार के अनुरूप जितना बजट हमें सरकार ने उपलब्ध करवाया, सरकार के अनुरूप हमने कार्य करे हैं। अगर हमें सरकार दोषी मानने की, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने जांच एक टीम गठित की है, उसमें जांच होगी, उसमें उच्च स्तरीय जांच, मतलब जो भी डीएम साहब ने जैसे भी टीम गठित करी है, हम उसमें उस टीम का पूरा सहयोग करेंगे। हमारे ग्रामवासी सहयोग करेंगे। दोषी होंगे तो सजा मिलेगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई अपराध नहीं कर सकता, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। ये आप सबको भी पता है और इस जनता को भी पता है कि आपकी जाँच को मैं खड़ा होकर रुकवा दूंगा। मेरी माननीय मंत्रियों से शासन में मेरी इतनी पकड़ है, मैं आपकी जाँच को बिल्कुल खड़ा होकर निराधार तरीके से रुकवा दूंगा। आप मुझे 2.5 लाख रुपए देने का काम करो, क्योंकि आपने मेरा नुकसान कर रखा। अगर आप मुझे 2.5 लाख पैसों की जो आप डिमांड बता रहे हैं, किस व्यक्ति के द्वारा डिमांड की? ये विजेंद्र सैनी जो पूर्व प्रधान, पिछली योजना का जो प्रधान है, क्या आप मुझे 2.5 लाख रुपए दे दो, मैं आपकी शिकायत को रुकवा दूंगा। अब देखो, हम पिछड़े वर्ग मध्यम वर्ग के लोग हैं, अब हम 2.5 लाख रुपए कैसे देंगे? गाँव वाले हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये सारे है। तो उनके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगे हैं? इनमें कुछ नहीं है जी, सब जांच कराई जाए, जो भी जांच है सब काम करवा रहे हैं। ये सब गलत है जी। प्रधान ने जो भी कार्य कराया अच्छा कार्य कराया और अच्छा कराएंगे आगे के लिए। तो जो जांच होगी आप उससे सहमत हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, हम भी प्रधान जी के साथ रहेंगे। जब प्रधान जी ने कोई गलत काम नहीं करा तो हम प्रधान जी के साथ हैं, जांच में भी सहयोग देंगे। भैया आपका क्या नाम है? तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये जांच होनी चाहिए? ये जांच के अनुसार तो सारा काम बढ़िया होगा, क्योंकि जांच होने से जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये पानी का पानी होगा। तो आप सब जितने भी ग्रामीण लोग हैं, आप चाहते हैं कि ये जांच होनी चाहिए? हाँ ये होगी। जी भैया आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम साजिद है। क्या आपको लगता है कि आपके गांव के प्रधान जो है भ्रष्टाचारी हैं? देखो, ये सारी की सारी चीज़ें लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप मीडिया के साथ ही होगा, सुपरी गांव में बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही साथ आपकी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं देखने के लिए। रही बात विकास की, देखो जो चीज़ हमारी आंखों के सामने हो, उससे पहले से किसी तरह के सर्टिफिकेट या फिर फरमानी की जरूरत है। हम जिस रास्ते पर खड़े, अगर पूर्व प्रधान जिन्होंने मतलब 5-4 आदमियों को अपने साथ मिला के पता नहीं क्या उन्होंने उसका आधार बना रखा, लेकिन जिस तरह की गंदी राजनीति करने की कोशिश करी है, अगर उन्होंने इतने विकास का काम करा होता, हम फिलहाल जिस रास्ते पर खड़े होकर बात कर रहे हैं यहाँ से, ये रास्ता भी हमारे मौजूदा प्रधान के बनवाए। तो अगर उन्होंने इतना विकास यहाँ करा होता, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इतनी चौड़ाई इसकी है, 2 ट्रक लगभग बराबर बराबर निकल सकते हैं। सारे रास्ते में मतलब सीमेंटेड ईंट बिछी हुई है। हम जो मामला जांच को लेकर जो इन लोगों ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, एक प्रोपेगेंडे के थ्रू, सिर्फ एक जाड़ाशाही फैला के, एक उलझाने के मकसद से, एक पिछड़ों की, गरीब की एक आवाज़ दबाने के मकसद से, चुनावी माहौल को बिगाड़ने के मकसद से पूर्व प्रधान द्वारा, विजेंद्र द्वारा हमारे सबसे पहले जो हमारे पे एलिगेशन लगाया गया, जब हमारी एक छोटी सी पंचायत भी हुई थी, उसमें हमारे लोग भी मौजूद थे, उसके लोग भी मौजूद थे। उसने जो सबसे पहले एलिगेशन हम पर लगाया कि आपने पिछली योजना में मेरा विरोध करके एक गड़ंचा मेरा रुकवाया, जो कि वो जनता के मतलब उसका सबका सहयोग था, वो उसे गलत तरीके से बना रहा था, लेकिन वो हमने नहीं बनने दिया, क्योंकि गलत काम कोई नहीं होने देगा। हम करेंगे तो हमारे भी कोई गलत काम नहीं करने देगा हमको भी। तो वो कहते हैं गांव के प्रधान पर फिलहाल जो है एक जो है केस किया गया है, एक जांच रिपोर्ट लगाई गई है। बताया गया कि आपके गांव के प्रधान ने तालाब के सौंदर्यीकरण में पैसा खाया है। क्या आपको लगता है? ना जी, लगता नहीं, खाया नहीं। तो आप अपने प्रधान के साथ हैं? हाँ, प्रधान के साथ है जी। तो प्रधान की जांच होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए जी। जांच होने से पता लग जाएगा दूध का पता दूध, लग पानी जाएगा का जी। पानी। खाया होगा जी भी पता लगा, नहीं खाया होगा जी भी पता लगागा। अजी जांच होनी चाहिए जब तो के रही सारा काम पे नहीं करा का प्रधान जी भी तो रही जांच नो, थोड़ा कोई है जी। किसी की चीज की दिक्कत नहीं है जी गांव में। हमारे प्रधान ने फुल एंड फाइनल बढ़िया काम कर रखा है जी। अभी सभी समाज के बाद हमारे पास है जी, सब कहना चाह रहे हैं कि जी प्रधान जी बेस्ट है हमारे, और बेस्ट ही रहेंगे। जो हमारे पूर्व प्रधान जी है पहले, वे दबंग टाइप के बन गए हैं बिल्कुल। अभी उनको यह है कि कैसे इनको रोका जाए। जब पूरा समाज इनके साथ है और अदर समाज भी साथ है, तो ये सोच रहे हैं इनको कैसे रोका जाए, किस कारण से रोका जाए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट 24 न्यूज। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गांव सुभरी के अंदर, जिला शामली के अंदर एक गांव पड़ता है सुभरी, जहां पर एक विवाद चला हुआ है प्रधान को लेकर के। कुछ गांव के लोगों ने जो है प्रधान के खिलाफ एक जांच लगाई हुई है। आज इसी सिलसिले को लेकर के हम लोग सुभरी गांव में पहुंचे हैं, और जो फिलहाल वर्तमान के प्रधान हैं ये हमारे साथ मौजूद है, और काफ़ी संख्या में ग्रामीण लोग भी यहाँ पर मौजूद है। अभी इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या विवाद है, क्या विषय है, और किस चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर जांच कराई जा रही है।
प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम ऋषिपाल कश्यप, ग्राम प्रधान सूबरी। प्रधान जी, जो आपके गांव में ये जांच का जो विषय चला हुआ है, जो आपके खिलाफ ITR लगाई गई है, DM साहब को जो एक पत्र दिया गया था, ये क्या पूरा विषय है, क्या सिलसिला है, क्यों आपके खिलाफ ये जांच कराई जा रही है? हमारे कार्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार और मानक के अनुसार हम सारे कार्य मानकता के आधार पर पूरे करे हैं। और कोई गली का, तालाब का सौंदर्यकरण, स्कूल का, सभी रास्तों का नियम के अनुसार, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम अपने कार्य पूरे करे हैं। उनमें कोई खामियां, किसी डाल की कोई लापरवाही नहीं करी गई। ये इनका आरोप लगाना निराधार है। पूर्व प्रधान विजेंद्र सैनी और ये जसवीर जो हमारे गांव का हाल काम रहने वाला भी नहीं है, इस गांव में आकर केरटूकर निवासी है, गांव में आकर उल्टे सीधे लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। भड़काने का काम इसलिए कर रहा है, हमारे पिताजी का इसका जमीनी विवाद चल रहा है 4-5 महीनों से 6 महीनों तक। प्रधान जी, जो ये जांच आपके खिलाफ कुछ व्यक्तियों ने जांच कराई है, तो इसमें सुना है कि DM साहब ने एक टीम भी गठित कर दी है, तो इस जांच को लेकर तो आप जो है शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे? हाँ, हम शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और सारी जानकारी सरकार को देंगे और हमसे लेंगे। इसके अनुरूप हम सारा जवाबदेही करेंगे और सरकार मौके पर, प्रशासन आकर मौके पर एक काम की जांच कर भी सकती है, आकर देख भी सकती है। मेरा नाम कार्तिक कुमार, मैं प्रधान जी का लड़का हूँ। अच्छा, जो ये आपके खिलाफ जो कुछ व्यक्तियों ने गांव में जो है जांच आपकी कराई है, सौंदर्यकरण को लेकर, तालाब को लेकर, जो यहाँ पर एक टीम भी गठित कर दी गई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं हॉट न्यूज़ का, आपका, आपके दर्शकों का, सभी का देखने वाला का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। देखो, जो मामला जांच को लेकर जो इन लोगों ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, एक प्रोपेगेंडे के थ्रू, सिर्फ एक जालाशाही फैला के, एक उलझाने के मकसद से, एक पिछड़ों की, गरीब की एक आवाज़ दबाने के मकसद से, चुनावी माहौल को बिगाड़ने के मकसद से पूर्व प्रधान द्वारा, विजेंद्र द्वारा हमारे सबसे पहले जो हमारे पे एलिगेशन लगाया गया, जब हमारी एक छोटी सी पंचायत भी हुई थी, उसमें हमारे लोग भी मौजूद थे, उसके लोग भी मौजूद थे। उसने जो सबसे पहले एलिगेशन हम पर लगाया कि आपने पिछली योजना में मेरा विरोध करके एक गड़ंचा मेरा रुकवाया, जो कि वो जनता के, मतलब उसका सबका सहयोग था, वो उसे गलत तरीके से बना रहा था, लेकिन वो हमने नहीं बनने दिया, क्योंकि गलत काम कोई नहीं होने देगा। हम करेंगे तो हमारे भी कोई गलत काम नहीं करने देगा हमको भी। तो वो कहता है कि आपकी जांच को मैं खड़ा होकर रुकवा दूंगा, मेरी माननीय मंत्रियों से शासन में मेरी इतनी पकड़ है, मैं आपकी जांच को बिल्कुल खड़ा होकर निराधार तरीके से रुकवा दूंगा। आप मुझे 2.5 लाख रुपए देने का काम करो, क्योंकि आपने मेरा नुकसान कर रखा। अगर आप मुझे 2.5 लाख पैसों की जो आप डिमांड बता रहे हैं, किस व्यक्ति के द्वारा डिमांड की? ये विजेंद्र सैनी, जो पूर्व प्रधान, पिछली योजना का जो प्रधान है, कि आप मुझे 2.5 लाख रुपए दे दो, मैं आपकी शिकायत को रुकवा दूंगा। अब देखो, हम पिछड़े वर्ग, मध्यम वर्ग के लोग हैं, अब हम 2.5 लाख रुपए कैसे देंगे? गांव वाले हैं, प्रत्येक गांव के प्रत्येक मोहल्ले में, गली में जाके सरकार के अनुरूप जितना बजट हमें सरकार ने उपलब्ध करवाया, सरकार के अनुरूप हमने कार्य करे हैं। अगर हमें सरकार दोषी मानने की, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने जांच एक टीम गठित की है, उसमें जांच होगी, उसमें उच्च स्तरीय जांच, मतलब जो भी DM साहब ने जैसे भी टीम गठित करी है, उसमें उस टीम का पूरा सहयोग करेंगे, हमारे ग्रामवासी सहयोग करेंगे। दोषी होंगे तो सजा मिलेगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई अपराध नहीं कर सकता, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, ये आप सबको भी पता है और इस जनता को भी पता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप मीडिया के साथियों का सूबरी गांव में बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही साथ आपकी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। रही बात विकास की, देखो जो चीज़ हमारी आंखों के सामने हो, तो अलग से किसी तरह के सर्टिफिकेट या फिर प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम जिस रास्ते पर खड़े, अगर पूर्व प्रधान जिन्होंने एक मतलब 5-4 आदमियों को अपने साथ मिला के, पता नहीं क्या उन्होंने उसका आधार बना रखा, लेकिन जिस तरह की गंदी राजनीति करने की कोशिश करी है, अगर उन्होंने इतने विकास का काम करा होता, हम फिलहाल जिस रास्ते पर खड़े होकर बात कर रहे हैं यहाँ से, ये रास्ता भी हमारे मौजूदा प्रधान के बनवाया है।